हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस के ऊपर और एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, ये न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। मैं आपको बता दूं, हम क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे थे, उसका एक क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझेंगे और ये पूरा समझेगा विथ कॉन्सेप्ट, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बस मुझे आप इस चीज़ की गारंटी दे दो कि ये लेक्चर खत्म होते होते आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। चलिए कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। चलिए ये न्यूमेरिकल समझते हैं। ये न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि उन्होंने 5 कॉन्करेंट फोर्सेस दिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 कॉन्करेंट फोर्स देके बोलते हैं कि आपको P और Q को फाइंड आउट करना है। ये दो कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। तो ये दो कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने एक हेल्प की है हमारी। उन्होंने बोला है कि ये जो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, इनका रिजल्टेंट 0 रहेगा। अब इसी बात का फायदा उठाएंगे, रिजल्टेंट 0 है ये समझ के हम ये दोनों कंपोनेंट निकालेंगे। ये कैसे होगा? बहुत अच्छे से होगा और इजीली होगा। देखिए, अब रिजल्टेंट मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे टू फाइंड लिख देता हूं मैं पहले। टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है P और Q। ओके, सॉल्यूशन। अब कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट मतलब होता है समेशन ऑफ fx का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy का स्क्वायर। इसका सीधा सीधा मतलब होता है समेशन ऑफ fx, ये भी 0 होगा, और समेशन ऑफ fy, ये दोनों भी 0 होंगे, है ना। समेशन fx जितने भी अलजेब्रिक सम करोगे इज इक्वल टू 0 होगा, और समेशन fy वर्टिकल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम करोगे तो भी 0 होगा। मतलब इसका ओवरऑल इफेक्ट 0 होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। डन। अब इसी चीज को यूज करते हैं और दोनों इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब क्या? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के अलजेब्रिक सम करनी है। पहला यहां से शुरू करता हूं मैं, लेफ्ट साइड जा रहा है, इसके लिए -30। फिर हाँ आपको पहले क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। घाई घाई में आपने सीधा शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाद में वापस आके रेजोल्यूशन भी कर लीजिए। ये देखिए, ये फोर्स का रेजोल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। अब सवाल ये है कि कॉस कौन सा और साइन कौन सा। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल किया है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा। कैसे? मैग्नीट्यूड Q कॉस एंगल 20, और वर्टिकल को बस कॉस की जगह साइन पुट करना होता है, Q साइन 20। डन। अब इसके बाद ये वाला, ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ है। देखिए, इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस आएगा, यानी 40 कॉस 60, और ये होगा 40 साइन 60। दैट्स इट, हो गया रेजोल्यूशन। अब कर लीजिए इसमें यूज उसको। यहाँ से शुरू किया था हमने, -30 हो गया क्योंकि लेफ्ट में जा रहा था। फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे एक दिख रहा है जो राइट में जा रहा है, इसके लिए प्लस Q cos 20। फिर ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं, 40 cos 60 राइट में जा रहा है, इसलिए प्लस 40 cos 60। और कोई बचा है हॉरिजॉन्टल फोर्स? नहीं बचा है, सब कुछ हमने कंसिडर कर लिया है। इज इक्वल टू क्या है? 0। बहुत इजी। देखिए, एक इक्वेशन एक अननोन, फेयर बात है। यहाँ पे आप Q निकाल सकते हो, तो कैसे होगा Q? देखिए, देयरफॉर ये Q इंटू cos 20 इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों का कैलकुलेशन करूंगा और इनको ओ साइड भेज दूंगा, है ना। अब देखिए, मैं चाहिए तो इसको सर्कल कर देता हूं। ये दोनों का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, करते हैं।
-30 प्लस 40 इंटू cos 60, ये हो गया -10। इसका ये साइड आंसर कितना आ रहा है? -10। चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलिए। ये -10 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर q cos 20 इज इक्वल टू 10। ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर q इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में cos 20 है, उधर जाके डिवाइड होगा, यानी 10 डिवाइडेड बाय cos 20, तो आपको क्या मिल जाएगा? q मिल जाएगा। कितना इजी है। खामखा बच्चे डरते हैं, डरना बिल्कुल मना है। यहाँ पे मैकेनिक्स जैसे इंटरेस्टिंग और इजी सब्जेक्ट आपको देखने नहीं मिलेगा। 10.64 q इज इक्वल टू 10.64 न्यूटन। यस, वी डन विद द q। एक तो क्वांटिटी मिल गया जो चाहिए था, बहुत आसान। आधा मार्क्स तो आपकी झोली में गिर गया। अब p फाइंड आउट करना है। p फाइंड आउट करने के लिए समेशन fy का इक्वेशन ही काफी है, तो यहाँ पे लिख लो समेशन fy इज इक्वल टू 0। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने रिजल्टेंट ही 0 दी है, इसके लिए। अब fy यहाँ से शुरू करता हूँ, 50 ऊपर जा रहा है, इसके लिए वो प्लस है ना, वर्टिकल फोर्सेस की बात कर रहे हैं बस। ये भी 40 sin 60 ऊपर जा रहा है, इसके लिए प्लस 40 sin 60। ये हो गया, ये हो गया, वापस इधर आ जाओ, ये नीचे जा रहा है, -q sin 20, -q sin 20। यहाँ पे आने के बाद और एक दिखा p, जो हमें अभी फाइंड आउट करना है, नीचे जा रहा है, इसके लिए -p इज इक्वल टू 0। सब फोर्सेस को मैंने कंसिडर किया। जब भी आप फोर्सेस कंसिडर कर रहे हो ना, किसी एक पॉइंट से ऐसा क्लॉकवाइज जाइए, कोई बचना नहीं चाहिए फोर्स, है ना। ओके, डन। अब इसका कैलकुलेशन करना है, और क्या करना है देखिए। 50 प्लस 40 इंटू साइन 60 माइनस ये देखिए यहाँ पे ना q की जगह मिला है ना आंसर, चाहिए तो एक स्टेप बढ़ा देते हो, रुकिए। +50 प्लस 40 साइन 60 माइनस q की जगह जो वैल्यू मिला है वो पुट कर दो, 10.64 साइन 20, और ये -p वो साइड जाएगा तो +p। देयरफॉर p डायरेक्टली आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन करिए, हो जाएगा कैलकुलेशन आपसे। आई होप आप सभी को ये कैलकुलेशन करना आएगा, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग क्रॉस चेक कर सको। 50 नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, सबके अगर आंसर सेम आ रहे हो तो सही जा रहे हो, अदरवाइज मैं तो कैलकुलेशन करके बता ही दूंगा मैं कमेंट में, ठीक है। तो ये अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और कमेंट के थ्रू अपना ओपिनियन रखना है। आपको अगर कोई सजेशन देना है तो भी कमेंट में दे सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।